Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll cover these articles. Let me give you a brief about what we will be covering today so that you have an idea in your mind कि अच्छा in this particular session of 25 to 30 minutes ये articles आप cover करोगे. एक clarity रहती है, ठीक है. तो इस सेशन में हम बात करेंगे आज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की. कहाँ पड़ता है, एवरीथिंग जैसे हम देखते हैं वो देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट बता दूंगी. एक ये है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और पिट वाइपर्स स्नेक की स्पीशीज है, इसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो आप पढ़ोगे. हम ऑलरेडी इसको पिछले कुछ सेशन में कवर कर चुके हैं. तो अगर आप सेशंस के साथ कंसिस्टेंट हो तो आपको मालूम होगा ये. तो इन एंड आउट कुछ चीज़ें रिपीट होती रहती हैं. सो यू मेक श्योर कि एक दिन आके 4 दिन गायब होने वाले बच्चे नहीं बने. बी सच एस्पिरेंट्स जो कंसिस्टेंट हो, राइट. नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का. एक दिन आए, 2 दिन देख लिया, तीसरे दिन छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं बनता है फिर, ठीक है. एंड ये टाइगर रिजर्व जो है ये आप मैप में लोकेट करेंगे. मैं इसके बारे में सारी डिस्कशन करूंगी. यू प्लीज लोकेट इट इन द मैप. देन विल टॉक अबाउट रीजनल एनालिसिस ऑफ इंडियन ओशन सिस्टम. कैसा है, इसके फीचर्स, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, जीएस पेपर 3 से. इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनकॉइस. तो ये भी आपके पेपर 3 से लिंक होता है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही है. सो विल टॉक अबाउट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज. कैसी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, क्या इसका मैंडेट है, राइट, व्हाट एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स. तो वो सारी डिस्कशन होगी. ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये एक अवार्ड है, रशिया का अवार्ड है. हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को दिया गया है. रशिया उनकी विजिट रही है, तो उसके बारे में कवर करेंगे. Then we'll talk about Financial Inclusion Index. GS पेपर 3 से यू कैन कनेक्ट. RBI का ये इंडेक्स क्या पर्पस है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसी इसमें स्कोरिंग होती है, वो डिटेल्ड एनालिसिस होगी. सेशन अच्छा लगता है तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग द लेक्चर. एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इट. एंड वी ऑल्सो हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली देन. तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही कोई भी सेशन पब्लिश होगा ना, फिर तो आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम आ जाएगी. चलिए शुरू करें. मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करी है, इंक्वायरी इनिशिएट करी है इनटू द क्लेम्स कि टाइगर्स आर बीइंग इलीगली हंटेड and that there are other issues, you can say, or irregularities or some wrongdoings that are happening in this newly established Virangana Durgavati Tiger Reserve. ये जो टाइगर रिजर्व है ना, इट इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर टाइगर्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. तो ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है. और एमपी में बहुत से नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. लोकेट देम इन द मैप, ठीक है. ये जो टाइगर रिजर्व है, इट इज स्प्रेड आउट अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स. कौन कौन सी? सागर, दमोह एंड नरसिंहपुर. तो ये स्प्रेड है टाइगर रिजर्व अक्रॉस दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स, नरसिंहपुर, दमोह एंड सागर. एरिया 2000 के आसपास 2339 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये है, जिसके अंदर इट इंक्लूड्स नोरादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व है. बाकी 6 मालूम होने चाहिए, मैप में देखना है जरूर जाके. ये जो नाम पड़ा है दुर्गावती, ये पड़ा है, एक क्वीन है रही हैं ऑफ द गोंडी पीपल, ट्राइब है उनकी, रानी दुर्गावती, उनके नाम पे ये टाइगर रिजर्व का नाम है. यहाँ लैंडस्केप आपको दिखेगा, हिल्स हैं, वैलीज हैं, रिवर, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल, ग्रासलैंड्स, वेराइटी ऑफ लैंडस्केप है. नर्मदा और यमुना रिवर बेसिन बेसिकली यहाँ है. सो इट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ नर्मदा एंड यमुना रिवर बेसिन. एक फोर्ट दैट इज लोकेटेड विद इन द रिजर्व इज सिंगोरगढ़ फोर्ट. ठीक है जी, फैक्चुअल बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं. वेजिटेशन में आपको यहाँ पर फ्लोरा में तो ड्राई डेसिडियस टाइप वेजिटेशन देखने को मिलेगा. फ्लोरा में आपको टीक,
बेर, आमला, ये सब स्पीशीज हैं। और एनिमल्स में आपको बार्किंग डियर, ब्लैक बक, ये सब देखने को मिलेंगी। ऑल्सो इट इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन इंडिया जहां पर आपको ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स, कौन कौन से, इंडियन वल्चर और व्हाइट रम्प्ड वल्चर देखने को मिलेंगे। A green corridor will be developed for the natural movement of the tiger to this reserve, to the new reserve. So वो जो green corridor है that will link पन्ना टाइगर रिजर्व विद दुर्गावती। ठीक है, तभी बोल रही हूं मैप में जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज has upgraded its regional analysis of Indian ocean system. Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS, has improved its regional analysis of Indian ocean system. The system is used to collect and analyze the information about the condition of Indian Ocean, about the health of Indian Ocean. So the system is for gathering information on the health of Indian Ocean. And the upgrade means कि जो system है, it will now provide you with more detailed data about the ocean, जिससे आप you will get a better understanding and it will help in managing its health and resources further. इस system के बारे में पढ़ते हैं। Regional Analysis of Indian Ocean System. इट इज डेवलप्ड बाय इनकॉइस। किस लिए? ये सिस्टम क्या करता है इंडियन ओशन के बारे में? इट विल गैदर द डेटा, एनालाइज द डेटा। जो पहला वर्जन था इट ओनली यूज डेटा अबाउट सेलिनिटी, सी सरफेस टेम्परेचर, बस वही। अब ये जो नया वर्जन है इट विल ऑल्सो इंक्लूड डेटा अबाउट सी सरफेस हाइट, राइट? ये नया वर्जन है। सो द न्यू वर्जन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद सी सरफेस हाइट एनोमली। 2023 से it has been working and it was put into use recently only. Now the new system collects the observations not only from the ocean surface but also from below the water. Below the water है तो there will be a certain depth that will be ranging from 3 meters to 2000 meters depending upon the requirement. Observations are taken at the ocean surface and below the water at this certain depth. ये जो additional information है it has made the analysis of ocean currents better and more accurate. So you are obtaining improved version of it, the improved ocean current analysis. अब बात करते हैं INCOIS की। It was established as an autonomous body 1999 में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। इट इज यूनिट ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैंडेट क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है? ओशन के बारे में बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन देना, एडवाइस देना, और वैसी इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल। बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन, ओशन इंफॉर्मेशन देना, एडवाइजरी सर्विसेज देना सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, साइंटिफिक कम्युनिटी को। And they do this by continuously observing the oceans, ocean observation, consistently improving their methods and technologies through a systematic and focused research. Activities क्या हैं? INCOIS basically constantly watches कि अच्छा सुनामी, storm surge, high waves, ये potential dangers को 24/7 monitoring करता है इसकी। There is an in-house center that is Indian Tsunami Early Warning Center, जो कि अर्ली वार्निंग्स दे देता है टू कीप कोस्टल पॉपुलेशन सेफ। इंटरनेशनल रोल की बात करते हैं। सो द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOC ऑफ यूनेस्को designated this ITEWC, this Indian Tsunami Early Warning Center, as a regional tsunami service provider to provide tsunami warnings to the countries around the Indian Ocean also. ठीक है? It gives daily advice to fishermen also, where to find plenty of fishes, so helping them save fuel also, time also during their research,
फ्यूल एंड टाइम भी बचता है. So give advisories to the fisher folk so that they can easily locate the areas of abundant fish. Prelims में स्टेटमेंट डाल देंगे, क्या ये फिशरमैन को, फिशर फोक को एडवाइस देता है? आपको लगेगा ये तो नहीं करता होगा इनको, या कईयों को लगता होगा मे बी नॉट, जिन्होंने नहीं पढ़ा, राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, उसका मैंडेट पता होना चाहिए. हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर की रशिया विजिट रही है. हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसीव किया है रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, The Order of Saint Andrew, the Apostle. ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिन्होंने रशिया में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने काम के द्वारा. एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट्स एंड रिलेशनशिप विद रशिया. हम बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में. तो ये अवार्ड दिया जाता है टू पब्लिक फिगर्स, to prominent government, military leaders, and outstanding individuals in science, in culture, in art, and various sectors of economy for their exceptional services to Russia. Tsar Peter the Great ने establish किया the Order of Saint Andrew 1698 में. ये award किस किस के लिए एलिजिबल है? इट कैन बी अवॉर्डेड टू द हेड्स ऑफ फॉरेन स्टेट्स ऑल्सो, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग सर्विसेज दी हों टू द रशियन फेडरेशन, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट दिस अवार्ड. ये जो नाम आया है, इट कम्स फ्रॉम सेंट एंड्रयू, हु इज बिलीव टू बी वन ऑफ द अपोस्टल्स और 12 ओरिजिनल फॉलोअर्स ऑफ जीसस. आफ्टर जीसस क्रूसिफिक्शन, the apostles travel far and wide to spread his teachings. They are said to have traveled great distances to spread his message. Jesus के बाद अब ये अवार्ड के अंदर क्या होता है? It consists of 17 alternating links. It includes a gilded image of state emblem of Russia, a double-headed eagle है. आप देखो state emblem of Russia देखो. It also includes a badge, a star, a light blue silk moire ribbon. जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है for their bravery, तो the badge and the star, they are decorated with swords. They are adorned with swords. ये the order was abolished in 1918 after the Russian Revolution, which ended the Tsar's regime. The order was abolished. It was re-established 1998 के अंदर, इसको वापस से लाया गया by an executive order of the president of Russia. अब किस किस को ये मिला हुआ है? देखो, रशिया में जिसको मिला है, जैसे कोई रशियन राइटर हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो ठीक है, लेकिन फॉरेन लीडर्स में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2017 में उन्हें दिया गया. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान रहे नूरसुल्तान, उन्हें भी ये दिया गया है. ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान को पहले ये दिया जा चुका है. बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की. आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मेजर करता है हाउ इंक्लूसिव द फाइनेंशियल सर्विसेज आर अक्रॉस द कंट्री. जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता है, उसको वो यूज कर पा रहे हैं या नहीं, एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, नॉलेज है या नहीं. तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स. फ्रॉम दैट पैरामीटर्स we have seen a rise in the financial inclusion index to 64.2 in March 2024. ये दिखा रहा है कि भैया इम्प्रूवमेंट है इन दी फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर गेनिंग एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, लोन्स, इंश्योरेंस, जो कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करता है, स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का पर्पस क्या है? आरबीआई का द्वारा ये टूल क्रिएट किया गया टू मेजर कि अक्रॉस इंडिया हाउ वेल द फाइनेंशियल सर्विसेज आर रीचिंग टू द पीपल. है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हाउ, कितना आसान है
for everyone to access it who might have, किसी के पास less access भी होगा कि आप banking services, insurance, investment ये सब are able to use these services. So it tracks financial inclusion. Is it improving in India or not? It helps us to find out कहाँ पर चीज़ों को और बेटर करने की ज़रूरत है. क्या जो हमने प्लान्स लेकर आए, पॉलिसीज लेकर आए, क्या वो आर दे हेल्पिंग मोर पीपल, आर दे वर्किंग? सो ये इंडेक्स जो है ये 3 मेन चीजों को देखता है: एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी. एक्सेस 35%. ये देखता है कि हाउ इजी इट इज फॉर पीपल टू फाइंड and use financial services. How many bank branches are there, ATMs, places जहाँ पर you can do banking, कितने आसपास हैं आपके, एक्सेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो. अच्छा, फिर दूसरा देखता है यूसेज 45%. How much people actually use these services? How many people have saving accounts, take out loans, do digital money moves? यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. जीपे फोन में है, यूज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो. फोन पे है, पेटीएम है, यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. बैंक अकाउंट खुला हुआ है, क्या यूज कर पा रहे हो? क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कुछ स्कीम्स के आप फायदे ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो? राइट. क्वालिटी 20%. ये क्या इवैल्यूएट करता है? क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड. इफ पीपल आर हैप्पी विद देम, इफ दे नो अ लॉट अबाउट इट, if the money is safe, are they financially literate? So overall ये index 90, it uses 97 indicators, लेकिन वो मतलब you say you club it down ताकि आप ये 3 चीजें बेसिकली आप देख पा रहे हो. राइट. स्कोरिंग की बात करते हैं. 0 to 100. अगर 0 स्कोर है इसका मतलब no one can use a financial services. कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन है, नो फाइनेंशियल सर्विसेज आर अवेलेबल. और 100 का स्कोर मतलब फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एवरीवन हैज एक्सेस टू द वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. 2021 में पहले ये पब्लिश हुआ एंड इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी वन ईयर, विदाउट एनी बेस ईयर, एंड इट्स पब्लिश इन जुलाई. फिर हर साल इट इज एवरी जुलाई इट गेट्स पब्लिश्ड. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या होता है? Empowerment. It helps people by making sure they can use financial services. It is important. This index is very important. Economic growth. When more people can use these services, it helps the economy grow. More people are, मतलब जैसे आप लगा लीजिए फोन पे है तो you can go further, buy things, you can invest, you're investing in businesses, you're taking loans, investments अच्छी हो रही हैं. And social equality. Make sure everyone, no matter किसके पास कितना पैसा है, क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, क्या social, मतलब they are using these services. They are making things more fair between different groups of people. So ये जो स्कोर है मार्च 2023 में था 60.1, 2024 मार्च में है 64.2. तो क्या इंडिकेट कर रहा है? पीपल आर यूजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है जी. चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे. ब्यूटिफुल स्नेक. सलाजर पिट वाइपर आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिला है. जिसने तस्वीर ली है, क्या तस्वीर ली है आप, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सब ताकि देखो बहुत सी स्पीशीज हमें कवर करनी है. यूपीएससी डू आस्क क्वेश्चंस, तो जितना आप इमेजिनेशन, आपकी वो पिक्चर्स दिमाग में रह जाएंगी ना उतना. अच्छा, कोई एक मैम ने कहा था अच्छा सांप भी बड़ा सुंदर सांप है, तो वो याद रह जाएगा. अच्छा वो ग्रीन कलर का था, ऐसे ऐसे हमें पिक्चर देखने को मिली थी. तो जो मैं बातें करूंगी अब इससे जुड़ी हुई, देखना ही आपको याद रहेंगी. ये एक वेनोमिनस स्नेक है. पिट वाइपर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव स्पेशल पिट्स, स्मॉल होल्स ऑन देयर हेड्स बिटवीन देयर आईज एंड नॉस्ट्रिल्स. एंड दीज पिट्स
They are heat sensitive pit organs. They allow them to sense infrared thermal radiation. Which helps them to find warm-blooded animals like rodents, even in the dark. ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, वेटलैंड्स में, ट्रीज पे, पानी में, वार्म प्लेसेस में मोस्टली ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में. दे आर ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका. ये सारी बातें आपको अभी लिखी हुई मिलेंगी, मैं आपको बता रही हूँ ताकि कुछ याद रह जाएंगी. एशिया अमेरिका में बहुत है. कुछ पिट वाइपर्स एग्स ले करते हैं और कुछ दे गिव बर्थ टू लाइव बेबी स्नेक्स. ये इंपॉर्टेंट प्रिडेटर्स हैं इन देयर हैबिटेट्स. पॉपुलेशन कंट्रोल में दे प्ले अ रोल ऑफ एनिमल्स, मतलब दे हंट लाइक स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स. ये जो स्नेक है ये पहला इंडिया में हमको 2019 में अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला. नॉक्टर्नल है, ये रात के टाइम एक्टिव रहता है. ऑरेंज टू रेडिश स्ट्राइप है ऑन इट्स हेड, और ये आपको मोर प्रोमिनेंट मेल्स में देखने को मिलेगा. इसके आप लगा लो एटलीस्ट 48 नोन स्पीशीज हैं, जिसमें से 15 इंडिया के अंदर हैं. ग्रीन कलर का है, येलो होता है, ब्लैक होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, गोल्ड होता है. एंड इनकी डाइट क्या रहती है, क्या खाते हैं? लिजर्ड्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रोडेंट्स. कैमोफ्लाज, मतलब ये स्नेक्स जो है ना, दे आर हार्ड टू स्पॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. क्यों? क्योंकि दे ब्लेंड इन वेरी वेल विद देयर सराउंडिंग्स. बात आ रही है समझ में? तो बस ये सारी बातें. हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन दे हैव. This organ allows them to sense the infrared thermal radiations emitted by their prey in the dark. You can sense that thermal radiation. Habitat बता दिया, terrestrial, arboreal, aquatic, पानी में, जमीन पे, हर जगह. Tropical, subtropical regions में mostly found होते हैं ये, except Antarctica. हाँ, कुछ eggs भी ले करते हैं और कुछ live young ones भी they give birth to. इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ पिट वाइपर. पहला अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला. नॉक्टर्नल है, ऑरेंज टू रेडिश स्ट्राइप होती है ऑन द हेड एंड बॉडी मेल्स में. साइंटिफिक नेम ध्यान में रख लीजिएगा, ट्राइमेरिसरस सेलेजर. राइट. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. एटलीस्ट 48 नॉमिनेट स्पीशीज आर नॉन, जिसमें से 15 इंडिया के अंदर है. टिपिकली ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन हाँ येलो, ब्लैक, रेड, गोल्ड मार्किंग्स भी हैं. तो ये जो स्नेक्स हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली क्रिप्टिक, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश देम इन द फील्ड. ठीक है जी. तो ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हों. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मेक श्योर दैट यू रिवाइज वट एवर वी डू डेली, सो दैट थिंग्स सेव इन योर माइंड. जितनी रिविजन करते जाओगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो भूलते जाओगे. आज किया, कल आगे बढ़े, परसों उसका वाला देख लिया, लेकिन पीछे वाला कुछ याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. साल भर के करंट अफेयर्स याद रखने हैं तो डेली रिवाइज करना इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है जी. इस सेशन के लिए इतना ही. विल मीट यू विद अदर सेशन विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.